हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि बात कर रहे थे रोटेशनल मोशन की। हालांकि रोटेशनल मोशन का हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब होपफुली दिस इज लास्ट लेक्चर इंडीड, और एक दो लेक्चर हो सकता है और आए। उसके बाद हम फिर नया चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन। एसएचएम हम पहले कर चुके हैं, फिर भी अब एसएचएम करेंगे क्योंकि एसएचएम भी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो ग्रेविटेशन और एसएचएम, यानी कि ये होपफुली दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। और वैसे भी 20 लेक्चर इस पे हम ले चुके हैं। अब कुछ ऐसा बचा नहीं है कि जो मतलब हमें बताना बाकी हो। तो उसके बाद हम लाएंगे ग्रेविटेशन, फिर एसएचएम, फिर कॉलिजन, एसएचएम, कॉलिजन। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाएगा COM, सेंटर ऑफ मास। इसको आगे हम कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास, उसके बाद फिर जो भी आपका बेसिक चैप्टर है, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यस, जितना भी बेसिक चैप्टर है तो इसको हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें जो भी बेसिक क्वेश्चन है इसको हम कवर करते हुए, उसके बाद हम और भी कुछ चैप्टर होंगे। हालांकि हमने मॉडर्न फिजिक्स कवर कर लिए हैं, तो जो भी अब चैप्टर है, तो अब हम जब बात कर रहे हैं सो वी आर फोकसिंग ऑन फुल मैकेनिक्स पार्ट। मतलब इसमें जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं सारे प्रॉब्लम हम करेंगे, चाहे वो ग्रेविटेशन का हो, एसएचएम का हो, कॉलिजन का हो, सेंटर ऑफ मास का। उसके बाद हम मतलब अब तक हम बहुत सारे, जैसे कि 12th पार्ट का सारा कवर कर लिए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे इसमें आपका आ जाए EMI हो, फुल मैग्नेटिज्म हो, सारा कवर किए। उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, एक डीसी पांडे का बुक जो कि हम पहले आपको बता दिए हैं, उसको हम कवर करते हुए फिर से ये HC वर्मा, 2 बुक तो इस बार अब तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी बुक आप कहेंगे उसको, हालांकि बहुत सारा लड़का बोल रहा है पाथफाइंडर। हालांकि पाथफाइंडर IIT के लिए कुछ ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। अगर वो भी बुक रहेगा, आप अगर टाइम बचेगा तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, दैट इज पाथफाइंडर। और भी अगर सिंगेज का आप बुक लगा रहे हैं, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो भी आपको टफ प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसको हम आगे कवर करेंगे। तो होपफुली आपका ये जो सीरीज है इस मंथ के लास्ट तक आपका खत्म हो ही जाएगा। दिस इज 25, और होपफुली जब तक ये वीडियो आपका अपलोड होगा तो वो आपका हो जाएगा 26 जनवरी। तो इसी दिन इंडिया रिपब्लिक, तो जब तक ये वीडियो अपलोड होता है तब तक ये 26 जनवरी हो जाएगा। अब उसे तो हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो इंडीड इट्स ए गुड कंसेप्ट। अब जो भी कंसेप्ट बेसिक इसमें बचा हुआ है, तो आपके एग्जाम से पहले, यानी कि हम बता रहे थे हम जनवरी टू फेब में आपका ये सारा सीरीज, यानी कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो सेंटर ऑफ मास का हो, कॉलिजन का हो, एसएचएम का हो, ग्रेविटेशन का हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हो, या प्रोजेक्टाइल का ही क्यों ना हो, सारे को हम कवर कर लेंगे। तो एक और सिंगल डे, अब हो सकता है आपका नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा आना शुरू हो जाए, 1 2 3 4 इस टाइप से। तो आइए अब हम देखते हैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो यहां से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि a sphere is rolling without slipping on a fixed horizontal plane surface। तो ये विदाउट स्लिपिंग, जब विदाउट स्लिपिंग यहां पे लिख दिया है, सो इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन।
pure rolling motion. So it is a case of pure rolling motion. A is the center. A is the contact point. A is the point of contact. B is the center and C is the topmost, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो आपको रिलेशन पूछा है VA, VB एंड VC, तीनों के बीच में आपस में रिलेशन पूछा है कि आपस में रिलेशन क्या होगा। तो ये आपको क्या दे दिया हुआ है कि ये स्फीयर है। सो दिस इज अ स्फीयर, और स्फीयर है इन द सेंस सॉलिड स्फीयर है। जब तक इसको होलो स्फीयर बोल नहीं दे तब तक आपको होलो एज्यूम नहीं करना है। तो ये क्या है, आपको सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर है तो इसमें आपको दिया क्या गया है, VA, VB और VC तीनों के बीच में आपको ABCD। तो इसमें अगर ध्यान से देखें, अगर ये प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है कि ये विदाउट स्लिपिंग है, यानी स्लिप नहीं कर रहा है। सो अ स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस। अब ध्यान से देखिए ए पॉइंट, तो ए पॉइंट जो होता है समझिएगा कि ये पॉइंट अर्थ के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये समझिए कि रुका ही हुआ है, यानी कि VA दैट इज इक्वल टू 0। यानी ए पॉइंट का अगर वेलोसिटी पूछे तो आप 0 कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये रुका है। तो अगर यहां से VA और यहां से अगर हम VB की बात करें तो V क्या है, ये पूरा स्फीयर का COM है, यानी सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि अगर VB की बात करें तो VB, जैसा कि आपको पता है कि VB जो भी होगा VB दैट इज ओमेगा इंटू R। तो जब भी हम बात करते हैं तो प्योर रोलिंग मोशन, तो 3 पॉइंट है ABC। तो ये जो रोटेट करेगा, सपोज डेट ये अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है कैपिटल R है, इट्स रेडियस इज कैपिटल R। सो V दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R। तो ये आपका आएगा, और ये अर्थ के रिस्पेक्ट में A वाला पॉइंट 0 है। तो ऐसे आपको दे दिया हुआ है C और A के बीच में, और C क्या हो जाएगा, तो C अगर ये रुका हुआ है अर्थ के रिस्पेक्ट में, जब भी हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो VC की अगर बात करें तो क्या होगा, ये अगर रुका हुआ है तो इसका वेलोसिटी ओमेगा इंटू R, ओमेगा से ये सर्कुलेट कर रहा है, तो और इसका रेडियस R है, तो VB का वैल्यू ओमेगा इंटू R। तो ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, लेकिन रेडियस इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करें तो ओमेगा इंटू 2R, इस पॉइंट पे 0 और यहां से 2R डिस्टेंस, यानी कि ओमेगा इंटू 2R। तो आपसे पूछ रहा है कि VC माइनस VA का वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये 2 टाइम्स B माइनस C आएगा, तो 2 टाइम्स B माइनस C, तो B माइनस C एग्जैक्टली VC माइनस, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2R इंटू ओमेगा, क्योंकि A पॉइंट तो क्या हो जाता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, जब भी हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कर रहे हैं। तो फॉर ए प्योर रोलिंग मोशन, ये जो क्वेश्चन है प्योर रोलिंग मोशन का है, तो इसमें आपसे कह रहा है क्या ये वैलिड है। तो ध्यान से देखिए C पॉइंट का आपका वेलोसिटी V दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R। सो ओमेगा रहेगा और 2R, और VA का यहां से 0, सो दैट इज, तो ये कह रहा है कि 2 टाइम्स B माइनस C। तो B माइनस C अगर करें यानी कि B माइनस VC, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली ओमेगा इंटू 2R माइनस ओमेगा इंटू R। तो दैट इज सिंपली ओमेगा इंटू R हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सिंपल सा बात है कि C पॉइंट का ज्यादा होगा, यानी कि यहां से जितना डिस्टेंस ज्यादा है वेलोसिटी
आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको कहते हैं हम लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और ये आपका हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर और एंगुलर के बीच में यहां से डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो ये आपका कह रहा है कि 2 टाइम्स होगा एग्जैक्टली। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, यानी इसका 2 टाइम्स कर लेंगे। सो वी ए माइनस वी सी माइनस वी ए, तो यहां से आपका क्या आ गया 2 इंटू ओमेगा इंटू आर, और यहां से क्या आ गया बी माइनस सी, तो बी माइनस सी किए तो 2 ओमेगा इंटू आर, यानी ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये रोटेट कर रहा है। सो यू विल वॉच दिस। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। और ऐसे ही अगर हम सी माइनस बी करें तो सी माइनस ए एग्जैक्टली वही, क्या वो बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ए ऑप्शन सही है तो बी तो बिल्कुल सही नहीं होगा। और अगर हम बात करें डी की, तो इसमें क्या है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए क्या 4 टाइम्स बी हो जाएगा? एग्जैक्टली डी बी हो जाएगा। तो सी माइनस ए किए हैं तो ये क्या 4 टाइम्स बी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, 4 टाइम्स यानी 2 टाइम्स होगा। अगर सी की बात करें तो सी की बात अगर करें तो बी माइनस सी का 2 टाइम्स ये भी हो जाएगा, यानी बी भी ए होगा और सी। तो इसमें अब तक हम क्या सीखे? तो जब हम देख रहे हैं फॉर ए प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट रहे तो ए पॉइंट अर्थ के रिस्पेक्ट में, हम बात कर रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बी पे होगा कंसंट्रेटेड, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें हम क्या सीखे? तो इसमें हम सीखे कि v बराबर ओमेगा इंटू आर फॉर प्योर रोलिंग मोशन। तो ए पॉइंट अर्थ के रिस्पेक्ट में एट इंस्टेंट, आप ऐसा समझ सकते हैं एक इंस्टेंट पे ये क्या है रेस्ट पोजीशन पे होता है। सो वी ए इज दैट इज 0, वी बी इज ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, आर रेडियस पे है। अगर ये 0 है तो ये यहां से आर डिस्टेंस पे है, दैट इज ओमेगा इंटू आर। एग्जैक्टली वी सी यहां से 2r पे डिस्टेंस पे, तो ओमेगा से ये सर्कुलेट कर रहा है इंटू 2r। तो यहां से क्या सीखे कि रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो यहां से सारा जो है एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबका अलग अलग है। लीनियर वेलोसिटी अगर इस पॉइंट को अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो ये रुका ही हुआ होगा, सिंपल सा बात है। एक इंस्टेंट पे ऐसा लगेगा, हालांकि रुका तो होगा नहीं, लेकिन एक इंस्टेंट पे अगर बात करें तो दिस इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो दैट्स व्हाई वी ए इज 0, बट वी बी विच इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस ए पॉइंट, सो ओमेगा इंटू आर, बट दिस इज डायमीटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, सो इट्स डिस्टेंस इज 2r, सो ओमेगा इंटू 2r। सो वी सी का ज्यादा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? सो लीनियर वेलोसिटी जो है ओमेगा इंटू आर, यानी कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वहां से कितना डिस्टेंस पे है ये इंपोर्टेंट ज्यादा है। तो ये सी पॉइंट यहां से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, यानी कि ये अब टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो इसके पास वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, फैन जो है तो फैन जब इस टाइप से रोटेट कर रहा होता है तो उसके सबसे बाहर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होता है, जबकि ओमेगा का वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होता है, लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास से जो जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होता है दैट इज ओमेगा इंटू आर। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि ओमेगा इंटू आर, ओमेगा सबका सेम होता है, आर का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, तो वहां से आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। सो इंडीड इट्स ए गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन जेईई 2000। मॉड लगा लीजिए, अगर मॉड दोनों जगह है तो ए भी होगा बी भी होगा, और ध्यान से देखिए ए इसमें हो गया और दूसरा सी भी हो गया, और इसमें मॉड लगा लीजिए। मॉड से क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव आएगा वो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही है बी और सी, इसमें मॉड नहीं लगा हुआ है, इसमें सिर्फ 2 है, तो सिर्फ ए होगा। और अगर बात करें थोड़ा सा बी की, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है सी माइनस ए,
C माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो B माइनस, तो इसमें C माइनस बी है, यहाँ पे C माइनस बी और यहाँ B माइनस ए है, तो इसका वैल्यू सेम हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो इसमें दिया हुआ है C माइनस बी, तो C माइनस बी के बीच में क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। C का B से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, और एग्जैक्टली B और A के बीच में भी ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, और ऑप्शन ए राइट नहीं होगा अगर मॉड नहीं लगा हुआ है। तो मॉड सिर्फ सी में लगा हुआ है, सो बी एंड सी इज योर राइट आंसर, बी एंड सी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आपसे 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बेसिक सा फ्लूइड मैकेनिक्स का ये प्रॉब्लम है। हालांकि ये रोटेशन का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जब भी हम बात कर रहे हैं तो फुल मैकेनिक्स की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का है, सो दिस इज प्रॉब्लम दिस इज बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। सो two solid sphere A and B of equal volume but of different density। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन डेंसिटी दोनों का अलग अलग है। एक का डेंसिटी dA से डिनोट किया है और एक का dB, यानी एक का डेंसिटी dA है, एक का डेंसिटी dB है। आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, they are fully immersed in a fluid of density that is dF। तो इसमें जो फ्लूइड है उसका भी डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है, that is dF, F for fluid। तो आपसे पूछ रहा है कि they are arranged at equilibrium position, they are arranged at equilibrium state, tension in the string the arrangement is possible only if। तो ये जो क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। तो आज जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि 2 सॉलिड स्फीयर है, एक ए है एक बी है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये पानी में इमर्ज्ड है तो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको कहते हैं FB, यानी बायोवेंस फोर्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है V rho G। क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ऊपर के डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा V rho इसका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो सिंपल सा बात है कि V rho G, तो rho किसका, इसका, तो rho यहाँ पे A हो जाएगा, A का rho, और G तो G है, तो ऊपर फोर्स इतना लगा। अब ध्यान से देखिए, बीच में एक नीचे की तरफ टेंशन लगेगा, एक ऊपर की तरफ। तो टेंशन को हमेशा हम क्या दिखाते हैं, तो टेंशन को ऑलवेज शो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, टेंशन शोज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए हर बार हम दिखाते हैं। तो दिस इज योर टेंशन, दिस इज ए एंड दिस इज कनेक्टेड विथ अनदर स्फीयर दैट इज बी। तो ये आपका स्फीयर ए है, ये आपका स्फीयर बी है। तो यहां पे अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये FB फोर्स लग रहा है, बायोवेंस फोर्स, दैट इज V rho A G, और यहां पे आपका हो जाएगा V rho B और G। तो ये आपका ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखिए, टेंशन भी तो लगेगा, तो इसमें आपको कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ऊपर लग रहा है V rho G। अब यहाँ पे इस पे लगेगा ऊपर फोर्स, तो वो कौन सा होगा, बायोवेंस फोर्स, जो चाहता है कि ये नीचे नहीं जाए, ये ऊपर जाए। तो बायोवेंस फोर्स जो कि हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, यानी कि वो उसे डूबने से बचाता है। सो दैट इज बायोवेंस फोर्स V, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है, और rho इसका क्या हो जाएगा, rho B इंटू G। तो ये आपका हुआ बायोवेंस फोर्स FB का वैल्यू। तो अगर हम बात करें फॉर ऑब्जेक्ट
फॉर ऑब्जेक्ट ए, अगर ए ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऊपर लगने वाला फोर्स V रॉ ए जी, तो ये बाइवेंस फोर्स से ऊपर लग रहा है और नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, तो नीचे इससे दूर जाते हुए अवे फ्रॉम टेंशन, टेंशन को जब भी आप डिनोट करें तो उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए। तो यहां से अगर बात हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बने, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो ए का अगर हम बात करें तो ऊपर लगने वाला बाइवेंस फोर्स, नीचे लगने वाला टेंशन, नीचे उससे दूर जाते हुए, और इसका वैल्यू आपका क्या बराबर हो जाएगा, और नीचे mg भी तो लगेगा, सो दैट इज इक्वल टू mg मास ऑफ ए इंटू जी। तो ये हम किसके लिए बात किए हैं, हम बात कर रहे हैं इसके लिए। और आपसे सिर्फ डेंसिटी के बीच में रिलेशन पूछा है कि डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, ए का, बी का, और ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा फॉर ए, ऐसे ही हम बी के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा V रॉ बी जी। अब इसके लिए टेंशन क्या लगेगा, तो इससे टेंशन, इसको टेंशन, तो ये नेगेटिव टेंशन हो जाएगा क्योंकि ये नीचे खींच रहा था, नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू mg। और इसमें अगर टेंशन हम दिखाएं तो ऊपर लग रहा है तो टेंशन इधर प्लस में रहेगा, टेंशन प्लस V रॉ जी, और नीचे लगने वाला क्या है, नीचे लगने वाला इसका mb_g। तो यहां से आपका 2 इक्वेशन आ गया। अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो मास क्या होता है, जैसा कि D मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, तो मास के लिए हम यहां से निकाल ले सकते हैं मास mg, तो मास ऑफ A, तो मास के जगह पे हम यहां से लिख सकते हैं m दैट इज इक्वल टू V इंटू रॉ को डिनोट कर रहे हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ए का जब हम बनाते हैं तो ऊपर लगने वाला बाइवेंस फोर्स दैट इज V रॉ जी, और डेंसिटी ए का है तो ए का, नीचे लगने वाला सो अवे फ्रॉम टेंशन, टेंशन जब भी हम दिखाते हैं तो उससे दूर जाते हुए, तो टेंशन ये, और नीचे एक और फोर्स लग रहा है दैट इज m इंटू जी। तो नीचे 2 फोर्स लग रहा है तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं रॉ जी यानी ऊपर, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ऊपर लगने वाला फोर्स सिर्फ बाइवेंस फोर्स है और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, तो यहां से बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका माइनस टेंशन दैट इज इक्वल टू mg, और मास यहां से अगर हम डिनोट करें तो यहां से आपका आ जाएगा। और अगर B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सिंपल सा बात है, ऊपर टेंशन, ऊपर रॉ यानी कि V रॉ बी इंटू जी, यानी ऊपर बाइवेंस फोर्स और ऊपर टेंशन, नीचे सिर्फ क्या लग रहा है mg mb इंटू जी। तो सिंपल सा बात है कि ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहां से टेंशन का वैल्यू आपका क्या आ गया mb इंटू जी माइनस V रॉ b इंटू जी। इसको थोड़ा सा और इजी अगर हम करें तो B का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा मास दैट इज V रॉ ऑफ B इंटू जी माइनस V रॉ B इंटू जी। तो यहां से V और रॉ B, V और G अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा रॉ B V, और यहां से आपका क्या आ जाएगा टेंशन का वैल्यू ये नेगेटिव आ गया। और यहां से अगर हम देखें तो लिक्विड का जी में ये हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड का मास आपको क्या दे दिया हुआ है, इसका डेंसिटी दे दिया है रॉ एफ। तो इसका रॉ एफ से डिनोट किए तो यहां से आपका आ जाएगा रॉ एफ माइनस रॉ बी। तो ए के लिए आ गया ऐसे ही, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, जब इसकी बात करेंगे तो यही हो जाएगा टेंशन, दोनों का टेंशन आपस में बराबर। तो इसका टेंशन अगर इधर गया तो V और रॉ डेंसिटी ऑफ A माइनस
ये आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एफ, यानी कि फ्लूइड का। तो ध्यान से देखिए दोनों टेंशन आपस में बराबर है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां से वैल्यू, यानी कि ये भी इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जब भी हम बात कर रहे हैं किस पोजीशन पे कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब भी हम मास की बात कर रहे हैं तो mg नीचे लगा रहा है, तो ये फ्लूइड का डेंसिटी उसमें हम एज्यूम करेंगे, और इसमें हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का, चाहे वो A हो या B हो, तो यहां पे हम जब बात करेंगे v rho g यानी बाइवेंस फोर्स में, तब हम डेंसिटी किसका लेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट का। और अगर mg में ले रहे हैं तो mg में A का नहीं लेंगे, mg F का लेंगे, यानी फ्लूइड का लेंगे, mg B का नहीं लेंगे, mg फ्लूइड का लेंगे। तो बस इतना ही फर्क था, बाकी टेंशन इधर से भी आपका बराबर हो जाएगा। ये आपका इधर टेंशन जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रॉ A माइनस F, तो दोनों आपस में बराबर है। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, तो V और रॉ, V और G, ये आपका G है, VG दोनों में कॉमन था, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, बस दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो VA माइनस फ्लूइड F दैट इज इक्वल टू फ्लूइड F माइनस फ्लूइड B। तो ध्यान से देखिए ये आपस में 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये आपस में A प्लस B दैट इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स ऑफ DF, सो जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका ऑप्शन डी इज राइट। हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो टेंशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, यू नो दैट टेंशन इज पॉजिटिव, यानी टेंशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस इक्वेशन को अगर देखें और इस इक्वेशन को देखें तो टेंशन तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है, F इज ग्रेटर देन, इस इक्वेशन से अगर देखें तो DF इज ग्रेटर देन DB, यानी कि F का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर हम बात कर रहे हैं B के रिस्पेक्ट में, सो F टेंशन इज पॉजिटिव, सो F इज ग्रेटर देन, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन, सो B इज राइट ऑप्शन। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सो माइनस TF इज पॉजिटिव, तो A इज ग्रेटर देन। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये भी पॉजिटिव, टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टेंशन इज पॉजिटिव, तो यहां से आप